हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का जो कि पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, जिसको हम सॉलिड स्टेट कहते हैं, उसके मैं आपको कुछ एमसीक्यू जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, उसी तरीके के मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्न आज की इस वीडियो में कराने वाला हूँ। स्टूडेंट, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए हम एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसके साथ मैं आपको क्या बताऊंगा, इसका आंसर भी बताते हुए चलूंगा। सो स्टूडेंट देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष क्या है। इसके हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है नाभिकीय दोष है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है क्रिस्टलीय दोष, और तीसरा ऑप्शन परमाणु दोष, और चौथा ऑप्शन जो है अणु दोष। तो यहाँ पे देखो, फ्रैंकल और शॉटकी दोष ये क्या है, क्रिस्टल दोष है। तो इसी तरीके से ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है शॉटकी दोष किसके जालक के अपूर्णता परिभाषित करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि शॉटकी दोष किसके जालक के अपूर्णता परिभाषित करता है। इसके लिए चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है गैस की, प्लाज्मा के, और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दे रखा है द्रव के, और यहाँ पे चौथा वाला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है ठोस के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ में हमसे क्या पूछा गया था, शॉटकी डिफेक्ट पूछा गया था, यानी कि शॉटकी दोष की बात कर रही है। तो ये किसके लिए होता है, ठोस के लिए होता है। सो स्टूडेंट, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके ये जो सारे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर से आपके इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो हो सकता है कि चांसेस है कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। सो स्टूडेंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक क्रिस्टल है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है रॉक सॉल्ट, और यहाँ पे हमारे पास दे रखा है दूसरा ऑप्शन बर्फ, और यहाँ पे हमारे पास तीसरा ऑप्शन दे रखा है क्वार्ट्ज, और यहाँ पे हमारे पास चौथा ऑप्शन दे रखा है शुष्क बर्फ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास क्वार्ट्ज। तो यहाँ पे हमारे पास क्वार्ट्ज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा गया था सहसंयोजक क्रिस्टल कौन है। तो इसमें से बर्फ तो सहसंयोजक क्रिस्टल है ही नहीं, शुष्क बर्फ भी नहीं है। यहाँ पे क्वार्ट्ज क्या है, ये हमारा ये क्या है, सहसंयोजक क्रिस्टल है। सो स्टूडेंट, उसी तरीके से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार आपके बहुत सारे ईयर में पूछा गया है। जैसे कि 2012 में आपसे पूछा गया था यही क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद 2015 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, 2016 में, फिर 2018 में, इस तरीके से करके ये क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट किया गया है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, हो सके तो इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में पूछा है ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या है वो बताना है हमें, ठीक है। इसके लिए चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन पहला दे रखा है आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजिक ठोस, और यहाँ पे आणविक ठोस चौथा ऑप्शन दे रखा है। तो हमसे पूछा गया ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट हमेशा याद रखिएगा कि ग्रेफाइट सहसंयोजित ठोस होता है। क्या होता है, सहसंयोजित ठोस होता है। उसी तरीके से सेम इसी पर बेस्ड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। पूछ रहा है प्लास्टिक क्या है, ठीक है, मतलब प्लास्टिक है ये क्या है। चार ऑप्शन दे रखा है, आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है, और यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस है, और आणविक ठोस है, ठीक है। सो स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा इन तीनों में से तो कोई भी नहीं है। प्लास्टिक की जब बात करेगा तो अक्रिस्टलीय ठोस है। ये क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। स्टूडेंट, ये दोनों क्वेश्चन को आप जरूर से मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, जिस तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिससे कि आपको भी याद रहेगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। किस तरीके की संरचना इसकी होती है, यानी कि सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है। यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है फलक केंद्रीय घन, और यहाँ पे बोल रहा है मोनोक्लिनिक, और यहाँ पे बोल रहा है ऑर्थोरोम्बिक। और दो यहाँ पे देखिए हमारे पास सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर पूछा गया है। तो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर हमेशा होता है फलक केंद्रीय घन। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट, इसी तरीके से हमारे पास जो चारों ऑप्शन दे रखे थे ये तीनों, जैसे आपका मोनोक्लिनिक भी नहीं होगा, आपके पास ऑर्थोरोम्बिक भी नहीं होगा, चतुष्कोणीय भी नहीं होगा आपका। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल आपका मतलब क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और जो करेक्ट ऑप्शन होगा सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा है स्टूडेंट। तो सोडियम क्लोराइड के लिए स्ट्रक्चर होता है फलक केंद्रीय घन, इसका स्ट्रक्चर होता है, याद करे रहिएगा। कॉम्पिटिशन लेवल पर भी ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आयनिक क्रिस्टल का क्या घनत्व
बढ़ जाता है या घट जाता है या फिर अपरिवर्तित यानी कि अनचेंज रहता है। ये सारी चीजें हमारे पास देखिए पहले ऑप्शन की बात करें तो पहले ऑप्शन में बोल रहा है घनत्व इसका घट जाता है, बढ़ जाता है, दूसरे ऑप्शन में बोला है, तीसरे ऑप्शन में बोला है मतलब परिवर्तित हो जाता है और चौथे ऑप्शन में बोल रहा है अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, फलक दोष के लिए हमेशा क्या हो जाता है, इसका घनत्व जो होता है यानी कि इसकी जो डेंसिटी होती है हमेशा अपरिवर्तनशील होती है यानी कि चेंज नहीं होता है। सो स्टूडेंट इसी तरीके से अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, जैसे कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से करके पूछा गया है क्वेश्चन, लेकिन आप पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है ए एक अति कठोर ठोस तथा यहाँ पे बोल रहा है गलित अवस्था में विद्युत रोधी है, और यहाँ पे बोल रहा है और बहुत उचित ताप पर क्या हो रहा है, पिघलता है। ठीक है, मतलब जो ठोस है बहुत उचित ताप पर पिघलता है, इसकी कंडीशन दे रखी है या किस प्रकार का ठोस है। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, इतना स्टेटमेंट जो आप पढ़ लिए, ए हमारे पास एक कठोर ठोस है, उसके बाद यहाँ पे जो उच्च ताप पर गलित होता है यानी कि उसको पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा हमें हीट देनी पड़ती है, तो ये किस टाइप का हमारे पास जो ठोस है यानी कि ये जो सॉलिड है किस टाइप का है वो हमें बताना है। ऑप्शन में दे रखा है आणविक, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है आयनिक, चौथा ऑप्शन दे रखा है सहसंयोजक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऐसा ठोस जिसको हमें पिघलाने के लिए अधिक मात्रा में ताप की जरूरत होती है वो किस तरीके के ठोस होते हैं, सहसंयोजक ठोस होते हैं। सो हमारा इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। सो स्टूडेंट उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघातधर्णी और तन्य होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखा है, आणविक, आयनिक, धात्विक और यहाँ पे सहसंयोजक। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा धात्विक। ठीक, क्या हो जाएगा, धात्विक। यहाँ पे हमसे पूछा गया था आघातधर्णी और तन्य पूछा गया था, तो इस तरीके का जो ठोस होता है वो धात्विक ठोस होता है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल। सो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप ऑप्शन को कभी भी मत रटिएगा, देखिए क्योंकि आपका ऑप्शन को इधर उधर करके आपको क्वेश्चन में बहकाने की कोशिश जरूर की जाएगी, तो आप ऑप्शन को ना रट के आप क्या करेंगे, इसका जो फाइनल आंसर होता है आप इसको स्टेटमेंट को याद रखेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि ऑप्शन आपका मान लीजिए यही क्वेश्चन आपके 2012 में पूछा गया, ठीक है, 2012 में यही क्वेश्चन पूछा गया और इसका जो आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर तीसरे ऑप्शन में रखा हुआ, और यही क्वेश्चन 2015 में पूछा गया लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 में या फिर 1 में रख दिया। तो आप ऑप्शन रट के जाएंगे तो हमेशा आपका गलत हो जाएगा, तो गलत करके आप चले आएंगे, क्वेश्चन वही पूछा जाएगा, ऑप्शन इधर उधर चेंज करके दे सकता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ऑप्शन को कभी भी मत रटिएगा, जो इसका फाइनल आंसर है उसको आप भले ही याद कर सकते हैं, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। तो बोल रहा है फलक केंद्रीय घनी जालक में एक एकक कोष्ठी में परमाणुओं की संख्या होगी। यहाँ पे हमारे पास किसके लिए पूछ रहा है, फलक केंद्रीय घनी जालक के लिए हमारे पास एकक कोष्ठिका के लिए पूछ रहा है। ठीक है, परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। अगर आप ये देखिए चैप्टर पढ़े तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है। एकक कोष्ठी के लिए परमाणुओं की संख्या ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में दे रखा है 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि कितना होता है एकक कोष्ठी के लिए परमाणुओं की संख्या, हमेशा 4 होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। सो स्टूडेंट देखिए आपके इस चैप्टर से इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आपके लेवल पे। ठीक है, आप अगर क्लास 12th में है तो आपके मतलब लेवल पे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, बाकी इसका जो आंसर है आप कमेंट करके बताएंगे और जिसका भी आंसर सही होगा उसको मैं रिप्लाई करूंगा, साथ ही साथ में उसके कमेंट पर इस तरीके से जो हर्ट दिया जाता है वो भी मैं दूंगा। सो स्टूडेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है Fe3O4 का यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्रिस्टल है। ये किस तरीके का क्रिस्टल है, हमारे पास ऑप्शन दे रखा है प्रतिचुंबकी, लोह चुंबकी, अनुचुंबकी, इनमें से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन में से तीनों में से कोई नहीं है। तो आप जो करेक्ट आंसर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, जिस भी बच्चे का कमेंट सही होता है उसको मैं रिप्लाई करूंगा, साथ ही साथ में उसके कमेंट पर इस तरीके से जो हर्ट देते हैं उसको भी मैं दूंगा। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा इस वीडियो को। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे ही वीडियोस अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी, को स्टार्ट करके देख सकते हैं। और यहाँ पे जो आ रही है वीडियो आप इस पर भी क्लिक करके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।